चल रही थी, इसलिए उनको लाया गया था। डॉक्टर और स्टाफ की कमी है यहाँ पे। नहीं बताया, हमें कुछ नहीं बताया इन्होंने, हमें ना रिपोर्ट दी। बताओ सरकार, इस बात पर हम कैसे इतराएं कि हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चहलकदमी करने की तैयारी कर रहे हैं। एम्स ने बहुत ही बड़ी लापरवाही करी है इसमें सर। पहली बात तो सर पूरा ही सीलिंग की धज्जियां उड़ा दी सर। कोई दूसरी कम्युनिटी की महिला थी, उसे जो है सर इन्होंने जला दिया। और जो है जो कुसुम लता थी सर, उनका पता ही नहीं है, उन्हें गड्ढे में फेंका है। उन्होंने क्या करा, उनकी ना ही फैमिली को इन्फॉर्म करा है। बताओ सरकार, हम कैसे गर्व करें इस बात पर कि हमारे अंतरिक्ष यान पूरे अंतरिक्ष को नापकर दुनिया के नक्शे पर भारत का मान बढ़ा रहे हैं। 3 दिन हुए हैं भर्ती हुए। तो नाम बताइए, बता, मैंने लिख के ले गए। आधे घंटे बाद आया गार्ड, मुझसे कहता कि डेथ हो गई। बताओ सरकार, कैसे खुश हो जाएं इस बात पर कि हम परमाणु शक्ति से संपन्न देश हैं और हमें कोई आंख भी दिखाने वाला दुनिया में नहीं है। हमारे टेस्ट हुए, हमारे 5 जनों के, हमें भी रिपोर्ट नहीं दी उन्होंने आज। बताओ सरकार, कैसे, जब हमारे सामने ऐसी तस्वीरें घूम रही हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, यूपी हो, दिल्ली हो या बिहार। जांच हो चुकी है और अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया है। ये कोई 2 महीने पुरानी बात है। कोरोना का संक्रमण देश के तमाम हिस्सों के साथ राजधानी दिल्ली को अपनी चपेट में पूरी तरह ले चुका था। हमने देखा था लोगों को अपनी कोरोना रिपोर्ट के लिए जद्दोजहद करते हुए, कोरोना टेस्ट कराने के लिए परेशान होते हुए, बेड की तलाश में तड़पते हुए किसी मरीज को जिसकी हर सांस पर शक था आखिरी हो जाने का। मुंबई के सायन अस्पताल की ये तस्वीरें जब जब याद आएंगी शर्म से भर देंगी, जब मरीज और शव एक साथ लेटे हों। अमृतसर की तस्वीरें तो 2 दिन पुरानी ही हैं। यहाँ अस्पताल की लापरवाही के चलते शव बदल गए। वो तो अच्छा था कि श्मशान घाट पर परिजनों ने चेहरा देख लिया और लापरवाही का सच सामने आ गया। और 2 दिन पुरानी बात क्यों, बीती रात की ही तस्वीर देख लीजिए। कहने के लिए तो ये बिहार के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। नाम है नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, मगर यहाँ के हालात देखिए। एक महिला फोन पर रो रो कर अपनी व्यथा सुना रही है। बोले थे ना, यही बात हम वहाँ पे बोले थे कि नहीं लेंगे तो हम क्या करेंगे। ये महिला एम्बुलेंस में लेटे भारतीय रेलवे के लोको पायलट विमल प्रकाश की पत्नी है। बोल रहा है कि पटना वाले मरीज को नहीं लेना है यहाँ पे। आप लोग कैसे भेज दिए? सीएस सरकार को नंबर दीजिए। विमल प्रकाश कोरोना संक्रमित हैं। दानापुर रेलवे अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। अचानक विमल प्रकाश की तबीयत बिगड़ी। रेलवे अस्पताल ने उन्हें नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेफर किया। एक ही एम्बुलेंस में बगैर पीपीई किट के कोरोना संक्रमित मरीज को लेकर पत्नी और ससुर एनएमसीएच पहुंचे, मगर लापरवाही देखिए। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन टैंक खाली था। पूरे रास्ते मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती रही। खैर, किसी तरह से परिवार अस्पताल पहुंचा, मगर वहां अस्पताल ने मरीज को भर्ती करने से मना कर दिया। बार बार मैं वहाँ बोला था, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन पूरा रास्ता हमको ऑक्सीजन नहीं मिला। अब बताइए क्या है, यही रेल का व्यवस्था है। एक तरफ विमल प्रकाश एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे और दूसरी ओर उनका पूरा परिवार अपने मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाता रहा। एक जगह से दूसरी जगह चक्कर लगाता रहा। कहा गया कि वेंटिलेटर हमारे यहाँ नहीं है, दानापुर मंडल हॉस्पिटल में। जल्दी ले जाइए। आप जल्दी से ना, हम पारस में वहाँ भेज रहे हैं आपको, नालंदा एनएमसीएच में, वहाँ भर्ती लेगा। हम लोग पूछ के भेजते हैं, यहाँ आने के बाद यही होता है। अस्पताल की ओर से दलील दी गई कि अस्पताल में मरीजों की संख्या ज्यादा हो गई है, पर्याप्त वेंटिलेटर भी नहीं है, इसीलिए मरीज की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। वेंटिलेटर भी है, हाँ, चल नहीं रहा। 5 जो है वो काम नहीं कर रहा है। अगर आपने पेशेंट की कंडीशन डिटोरिएट होता है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तो वही हम समझा रहे हैं। तो अभी आप फिलहाल स्थिति में आप कोई पेशेंट लेने कोई स्थिति में नहीं है। नॉर्मल पेशेंट जो है, जो जिसको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं, उसको ले सकते, उसके लिए बेड खाली है नॉर्मल वार्ड में। वेंटिलेटर वाले वार्ड में बेड खाली। परिवार परेशान होता रहा, रोता गिड़गिड़ाता रहा। आखिरकार एक डॉक्टर मरीज की सेहत देखने के लिए तैयार हुआ, मगर नियमों को ताक पर रखकर डॉक्टर बगैर किसी पीपीई किट के मरीज को देखने लगा और परिवार से पेपर तैयार करने के लिए कहता है।
करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद विमल प्रकाश को अस्पताल में भर्ती किया गया, मगर अंदर के हालात तो और भयानक थे। विमल प्रकाश को जहां भर्ती किया गया वहां कोरोना के संदिग्ध भी भर्ती हैं। भाई जहाँ पे जाके रखा है डेड बॉडी पड़ा हाँ, हुआ, उसी कल में से पड़ा उसको हुआ है। बाहर निकालना चाहिए। और उनका बेटा जो है वहाँ पे सोया हुआ है, सवेरे से बेचारा उसे बेहोश पड़ा हुआ है। अस्पताल में सिलसिलेवार ज्यादतियां हैं। देखिए ये शख्स है जो अपने पिता का शव पाने के लिए कई घंटों से इंतजार कर रहा है। आज शाम को बॉडी नहीं दिया है हमने। मैं अभी डिस्चार्ज नहीं कराना, अभी डिस्चार्ज का प्रोसेस कराना है। विमल की तरह ही दूसरा परिवार भी अस्पताल के चक्कर काट रहा है कि किसी तरह से उसके मरीज को अस्पताल में जगह मिल जाए। 1 घंटे नालंदा मेडिकल कॉलेज, जो बिहार में सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए, वहां पर खड़े होकर आपको पता चल जाता है कि नीतीश कुमार सरकार की किस तरीके के इंतजाम हैं। ये एक के बाद एक जो यहाँ एम्बुलेंस खड़ी है इंतजार में, घंटों के इंतजार में, जहां पर पेशेंट्स इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई उन्हें इस बात का जवाब दे दे कि उनके लिए अंदर कोई बिस्तर खाली है या नहीं। अब बताइए सरकार, 70 बरस में हुई तरक्की पर इतराएं या मौजूदा दौर की इन तस्वीरों पर शर्म करें, तरस खाएं। पटना से अंकित त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।